हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर 10th क्लास एंड वी हैव स्टार्टेड एक्सक्रीशन टॉपिक विच बिलोंग्स टू द चैप्टर द लाइफ प्रोसेसेस। और जो बेसिक है एक्सक्रीशन का वो हम प्रीवियसली लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सक्रीशन क्या होती है, उसके डिफरेंट मोड्स कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो लिंक दिया हुआ है, आप उस लेक्चर को वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एज यू नो, एनिमल्स आर ऑफ टू काइंड्स, यू कैन से मेनली। वन इज़ यूनिसेलुलर एंड इट मे बी मल्टीसेलुलर। मेनली दो काइंड के हम एनिमल्स देखते हैं। और जो एनिमल्स हैं आज इन यूनिसेलुलर में कैसे एक्सक्रीशन होती है और मल्टीसेलुलर में एक्सक्रीशन कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं इनमें कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, इट इज़ एब्सेंट। मतलब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। दैट मीन्स ये पूरे बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन करते हैं। दैट मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक अमोनिया एंड CO2 पास आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। कि जो बॉडी सरफेस है उसके थ्रू ही ये क्या करते हैं, अपना एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है ना, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। लाइक यू कैन से कि ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट इज़ प्रेजेंट और यू कैन से वाटर और मिनरल्स आर प्रेजेंट। होता क्या है कि ये इसका सरफेस है, बॉडी सरफेस है ऑर्गेनिज्म का। लाइक हम अमीबा की ही बात करते हैं कि ये एक अमीबा है। व्हाट इज इट इज़ अमीबा। ओके, ये इसका साइटोप्लाज्म है और हम कहते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है लाइक अमोनिया एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, दे आर हायर एज कंपेरिजन टू द सराउंडिंग वाटर। ये क्या है, सराउंडिंग वाटर है। तो होगा क्या कि जो वेस्ट हैं दे यू कैन से गोज टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्यों जाएंगे, एज यू नो हमने डिफ्यूज़न पढ़ा हुआ है। डिफ्यूज़न में क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट की जो है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो इस तरह सिमिलरली वाटर भी अगर अंदर जाएगा तो वाटर भी जो बॉडी सरफेस से वो बाहर निकल जाएगा। अगर हायर वाटर कंसंट्रेशन अंदर होगी किसकी, वेस्ट की या वेस्ट प्रोडक्ट्स की, तो वो हायर से वो लोअर की तरफ बाहर चला जाता है। एंड यू कैन से हियर आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ डिजोल्व्ड CO2 एंड N2 कंपाउंड्स ऑल ओवर द सरफेस। कि सारे सरफेस से यहाँ पर जो डिफ्यूजन होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स का होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर फॉर्म्स ऑफ आल्सो पोसेसेस एंड ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स। कि हमारे पास हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, इसमें से कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं विच प्रोसेसेस यू कैन से ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेली। ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेली मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब हमें एक पता होता है कि मेंटेन द वाटर एंड मिनरल कंसंट्रेशन। तो वाटर और मिनरल की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है प्रेजेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। लाइक अमीबा की अगर हम बात करते हैं, पैरामीशियम की हम बात करते हैं, इन दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पर एक्सक्रीशन करते हैं ये ऑर्गेनिज्म एंड ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। नाउ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम कैसे करता है कि इन व्हाट वे दीज ऑर्गेनिज्म यू कैन से गेट रीड ऑफ देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट एज वेल एज द यू कैन से ऑस्मो रेगुलेशन वो कैसे मेंटेन करते हैं। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कलेक्ट द वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। कि वो बॉडी से क्या करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट कर लेगा और सराउंडिंग से वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा। उसके बाद जो वैक्यूल होगा कैसा हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। स्वेलअप होने के बाद द वैक्यूल रीचेज टू द सरफेस, वो सरफेस पे पहुंच जाएगा और वहाँ पर वो बस्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। देखिए, जब हमने बोला कि यहाँ पर वैक्यूल जब स्वेलअप होता है इसको हम यहाँ पर बोलते हैं डायास्टोल। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल को डायास्टोल बोलते हैं इसको।
और जब यहाँ पर ये बस्ट होता है इसको सिस्टोल बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? डायस्टोल, सिस्टोल हम इसको कहते हैं। एंड जो उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं दे आर रिलीज इनटू द आउटसाइड। चलिए एक बार डायग्राम की हेल्प से आप देखिए यहाँ पे कि दीज डायग्राम शोइंग द यू कैन से वर्किंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कि इन व्हाट वे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन प्रोसेस। जैसा कि फर्स्ट ए डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हो डिफ्यूजन, क्योंकि जो अमीबा है आउटसाइड जो कंसंट्रेशन है मीन्स वाटर की ज़्यादा है, अंदर कम है, दैट मीन्स वाटर विल ऑलवेज गोज इनसाइड द अमीबा। तो ये क्या है? दीज ऑल आर वैक्यूल्स, और ये वैक्यूल एक बड़ा हो चुका है, दैट मीन्स इसके अंदर बहुत सारा वाटर आ चुका है। एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पर क्या होगा? अब इसके अंदर जो वाटर है वो मैक्सिमम जा चुका है और ये एक स्वेल्ड अप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। क्या है ये? स्वेल्ड अप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ओके, एंड इट रीचेज टू द सरफेस एंड बस्ट। तो यहाँ पर आके बस्ट हो जाता है। उसके जो कंटेंट हैं दीज कंटेंट आर आउटसाइड। अब ये आउटसाइड आ गया कंटेंट्स। और जो आपको देख रहे हो कि ये जो एरोज मैंने लगाए हैं दे शोज द डायरेक्शन ऑफ द वाटर फ्लो, कि वाटर फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो दिस इज अबाउट द यू कैन से एक्सक्रीशन विच इज टेकिंग प्लेस इन द यू कैन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और हम ऐसा कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इन दिस वे द ऑस्मो रेगुलेशन एंड यू कैन से एक्सक्रीशन अकर्स। नाउ कम टू द सेकेंड, दैट इज एक्सक्रीशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, की मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होती है। देखिए बच्चों, दे आल्सो डू नॉट हैव, कुछ स्पंजेज होती हैं हमारे पास और सिलेंट्रेट्स, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। कि जो सबसे पहला ग्रुप हम चूज करते हैं कि ये ऐसा ग्रुप है कि इनके पास क्या है कि सेल्स के एग्रीगेट्स हैं, इनके बॉडी प्लान क्या है, सेल के एग्रीगेट्स होते हैं, इनके पास भी कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। दैट मीन्स इनके जितने भी सेल्स होते हैं दे आर यू कैन से ऑलमोस्ट बाथ्स विद द वाटर, मीन्स वाटर के कंटेक्ट में होते हैं। वाटर बाथ्स ऑलमोस्ट ऑल ओवर देयर सेल्स। तो दैट मीन्स ये बॉडी सरफेस से ही हम ऐसा कह सकते हैं कि वो अपना ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन करते हैं। इस तरह एक ग्रुप होता है हमारे पास प्लैटीहेलमिन्थेस। इनके अंदर क्या होता है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स अपीयर फर्स्ट टाइम, कि इनके अंदर सबसे पहले हम कहते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर देखा गया। जैसे हम फ्लैटवर्म्स का एग्जांपल लेते हैं, उनके अंदर फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लेम सेल्स यू कैन से प्लैटीहेलमिन्थेस, जिसका एक एग्जांपल हमारे पास फ्लैटवर्म्स है, ठीक है ना, वो अपना ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन कर पाते हैं। इसी तरह एनालिड्स होता है हमारे पास, जैसे अर्थवर्म्स इस ग्रुप में आते हैं। इनके बाद पहली बार हम देखते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं लाइक नेफ्रीडिया। विद द हेल्प ऑफ नेफ्रीडिया जो अर्थवर्म्स होते हैं दे गेट रीड ऑफ देयर यू कैन से नाइट्रोजनस वेस्ट एंड दे हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस। इस तरह जो क्रस्टेशियंस हैं उनमें ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशन। इस तरह जो इंसेक्ट्स होते हैं, सेंटीपीड्स होते हैं, अरेक्निड्स होते हैं और मिलीपीड्स होते हैं, इन दैट मालपिगियन ट्यूब्यूल्स इनमें मिलते हैं। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं कि ये बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं एंड उसको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है में जो फीकल मैटर है उसमें डाल देते हैं और उसके साथ ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा मोलस्का एंड वर्टेब्रेट्स। देखिए जो मोलस्का है जिसमें पाइला आता है, जो शंख के आकार का ऑर्गेनिज्म होता है वो, और जो वर्टेब्रेट्स है, वर्टेब्रेट्स का मतलब जिनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम मीन्स जो बैकबोन हमारी होती है वो मिलते हैं, उन्हें वर्टेब्रेट्स कहते हैं, ठीक है ना। लाइक उसमें फिशेस हमारे पास आ जाएंगी, उसमें हमारे पास एम्फीबियंस हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं एंड मैमल्स, वो सारे क्या हैं, दीज ऑल आर वर्टेब्रेट्स। तो वर्टेब्रेट्स में क्या होता है बच्चों, किडनीज आर फाउंड एंड विद द हेल्प ऑफ द किडनीज यू कैन से गिव आउट और गेट रीड ऑफ देयर you can say nitrogenous waste and help in the osmoregulation. Now there are some accessory excretory organs. Accessory means क्या होता है बच्चों कि हमारे पास ये प्राइमरी excretory organs प्रेजेंट हैं, जो हमने जैसे ग्रीन ग्लैंड्स पढ़ा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मीन्स नेफ्रीडिया पढ़ा, फ्लेम सेल्स पढ़ा और किडनीज पढ़ा। इसके अलावा भी कुछ हमारे पास accessory excretory organs होते हैं वर्टेब्रेट्स के अंदर, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स लाइक स्किन के थ्रू भी एक्सीट कर सकते हैं, लंग्स के थ्रू भी करते हैं, लीवर के थ्रू भी करते हैं, इस तरह लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू भी एक्सीशन
हो जाती है। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन अकर्स इन एनिमल्स। सो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट इज़ अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन डिटेल हम करेंगे। सो गाइज़ आज का लेक्चर इतना ही। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।